हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट सबसे पहले समझना होगा कि हम वर्ड प्रॉब्लम को कैसे समझें। अगर वर्ड प्रॉब्लम को बच्चे समझने लगते हैं तो इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कि आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्वान्स बहुत सारे हंस हैं, ग्रुप है पूरा उनका। 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर। अब देखो बस यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि 7/2 टाइम्स यानी कि स्वान्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, उसको हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द स्वान इज इक्वल टू हम एक्स कर लेंगे, तो उसके 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब जो हमने नंबर लिया है स्वान का। जैसे मान लो हमने कहा कि लेट द नंबर इज इक्वल टू हमें स्वान्स को x मान लिया, तो ये कह रहा है कि उसके 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, इसके स्क्वायर के। आर द प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द बैंक द टू रिमेनिंग, जो दो हैं, वंस ऑफ द प्लेइंग विद द एमोरस फाइट्स इन द वाटर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्वान के टोटल नंबर हमें यहाँ पर निकालने होंगे। तो कुछ समझना होगा, बिल्कुल सिर्फ यही समझना है कि इसको कैसे कहा है उसने। 7/2 हमने यहाँ पर करा, 7/2 अंडर रूट x कर दिया हमने, और दो और उसने बोले हैं इज इक्वल टू में x हो गए। बस इतना छोटी सी बात को अगर समझ जाएगा स्टूडेंट्स के 7/2 टाइम द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द नंबर, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। अब देखो ये तो इक्वेशन एक तरीके से हमने तैयारी कर ली इसके बराबर, इसके इक्वल x1 के इक्वल, जिसको हमने क्या माना है, x माना है। अब क्योंकि इस रूट को हमें हटाना होगा तो हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाती है तो उसे करना मुश्किल नहीं होता, बस उसको ही समझना है। एक एक वर्ड को, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। अब ऐसा करो, इस 2 को साइड लेके चले जाओ, इज इक्वल टू में x-2 और स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर दो। यहाँ पर इस 2 को हम उस साइड चले गए और अब ये हमने होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, तो इस 2 को हम इधर ले गए तो x-2 और ये स्क्वायर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था हमें। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 2 का स्क्वायर 4 और x से ये रूट हट जाएगा, x हो गया। इसी कस्ट में a-b का होल स्क्वायर हो रहा है x² प्लस में 2 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2 इंटू में x, 2a और b तुम्हारा कितना है 2, हमने यहाँ पर कर दिया। ये हमारा 49x/4 है, इजी कस्ट में x² प्लस में 4 और माइनस में 4x हो गया। अब x को एक साथ ले लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। 49x/4 और प्लस में 4x इजी कस्ट में x² और प्लस में 4 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं 1, और हमने यहाँ पर लिया एलसीएम 4 से 4 डिवाइड 1 आएगा और ये 49x ही रहा, और प्लस में 1 4 द 4 4 4 द 16x हो गया, इज इक्वल टू में x² प्लस में 4 एज इट इज़ हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये 4 जो है डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, 6 और 9 कितना हो गया 15, 1 कैरी हो गया, और 4 और 1 5, और 1 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 6x इज इक्वल टू में 4 और x² प्लस में 4 हो गया। ये यहाँ पर डिवाइड में था, हम इस साइड इसको मल्टीपल में ले गए। 65x इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करो, 4x² हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें यहाँ से मिल गई, और ये हो गया तुम्हारा 16। अब इसको भी हम इस साइड लेकर आ जाते हैं, 4x² माइनस में 65x और प्लस में 16 इज इक्वल टू हमने क्या करा, 0 के बराबर कर दिया। अब इसकी डिवाइड करते हैं, 16 4 द हमारा कितना होता है, 16 की 4 से a इंटू में क्या होता है, c होता है, और फिर हमें क्या निकालना होता है, b निकालना होता है फैक्टर करके। 64 हो गया। अब 64 में अगर हम मुझे 65 चाहिए तो प्लस 1 करना होगा, यानी कि 64 इंटू में अगर मैं 1 करूँगी तो ये यहाँ पर फैक्टर करके देख लेना, वो मल्टीपल करके लेना, यही होता है। तो 64 प्लस में 1 कर दो यहाँ पर, कि हमारा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। x² माइनस में 64 और प्लस में 1 इंटू में x और प्लस में 16 हो गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। 4x² माइनस में मल्टीप्लाई करो, 64x हो गया और माइनस में x हो गया और प्लस में 16 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, पेयर बनाए और कॉमन ले लिया। यहाँ से 4 और x कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास बच गया x और माइनस में 16 4 का कितना होता है 64 होता है, माइनस, अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, तो 16 माइनस में 16 x माइनस में 16 यहाँ पर भी आ गया।
जैसे ही ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा होता है। तो हम इस दोनों को एक बार लिख दिया हमने, x माइनस में 16 इजिकल्स टू 0 के बराबर करा और ये ले लिया एक साथ। 4x माइनस में 1 इजिकल्स टू में इसको हमने 0 कर लिया। x इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 16 आ गया और यहाँ पर x इजिकल्स टू में 1/4 आ गया। तो जो हमारे टोटल स्वान आए वो कितने आए 16 आए। तो आंसर हमारा कितना आ गया, टोटल स्वान उसने पूछे, टोटल नंबर ऑफ पूछा है तो हमारे वो कितने आ गए 16 आ गए। बच्चों ये यहाँ पर मैंने 64 करके दिखाया, तुम चाहो तो उसका देखो फैक्टर भी निकाल सकते हैं हम, तब भी हमारा यही आना था 2 3 द 6 2 2 द 4। ठीक है 16 आ गया, 2 8 द 16 हो गया, 2 4 द 8 हो गया और 2 2 द 4 हो गया और 2 1 द 2। जब तुम इसको मल्टीपल करते तो ये कितना पूरा आना था 64 आना था, 64 में 1 ही प्लस करना था। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट कर दिया था 64 प्लस में 1 करके 65 यहाँ मैंने यहाँ पर लिख दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया है। बस समझना है कि हम कैसे लैंग्वेज को समझें और इसको ईजी बनाएं इस क्वेश्चन को।